समय भी हो रहा है और कुछ थकावट भी है। कुछ बताने के लिए मैं विनोद जी को कहता, वो भी हमारे साथ वहां पर गए थे। जिस भव्यता से अहमदाबाद में पूज्य श्री की सन्निधि में गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रारंभ हुआ, आज उसका वहां पर समापन होगा। हम लोग केवल एक दिन का ही करते हैं उत्सव। मुझे भी उस उत्सव में जाने का सौभाग्य मिला था और मेरा वहाँ कार्यक्रम भी रख दिया था, इसलिए आने में विलंब हुआ। वहाँ पर कल भी कार्यक्रम था। वहाँ पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे। ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां। गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिण्यै नमः सूत्रात्ममूर्तये। नमो व्याकृतरूपिण्यै नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज के इस अत्यंत ही गूढ़, गंभीर, गहरे, आनंददायक, पवित्र, प्रेरणास्पद, मंगलमय अवसर पर प्रभु के चरणों में जो कण कण में विद्यमान है, जो घट घट में विद्यमान है, कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज पूरे भारत में करोड़ों करोड़ों लोग आबाल वृद्ध, छोटे बच्चे, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, गृहस्थ में जो हैं, जो निवृत्ति के मार्ग पर हैं, सन्यासी हैं,
सभी लोग गुरु पूर्णिमा का, गुरु पूजन का पर्व मना रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, सारे विश्व में जहां कहीं भारतीय लोग गए हैं, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व गए हैं, हजारों वर्ष पूर्व गए हैं, स्मृति लिए हुए हैं, वे गुरु पूजन कर रहे हैं। अब वो बदल गए हो सकते हैं। माउंट आबू में वशिष्ठ आश्रम है, गौमुख है। वशिष्ठ जी ने वहां पर अग्निकुंड में से 4 अग्निवंशी क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लाखों वर्ष पहले की ये बात है। कुछ क्षत्रिय विदेशों में चले गए, उनका चेहरा मोहरा सब कुछ बदल गया, पर उनकी परंपरा में आज भी ये स्मृति जिंदा है कि हमारा जन्म, हम पैदा हुए थे वशिष्ठ जी के अग्निकुंड से। जब आकर उन्होंने माउंट आबू के आश्रम में बताया कि हम तो यहां से उत्पन्न हुए हैं, तो वो अश्रुपात करने लगे वहां के महंत। इसलिए आज का पर्व इतने महत्व का है कि इतने महत्व का मैं शब्दों में बता नहीं सकता। हमारे वेद, पुराण, स्मृतियां सब में गुरु की महिमा का वर्णन किया हुआ है। ये सृष्टि प्रारंभ हुई है गुरु के द्वारा। हम शांति मंत्र बोलते हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये। शेष नाग की को शैया बना करके भगवान विष्णु लेटे हुए, नारायण लेटे हुए, उनकी नाभि में कमल का फूल, उसमें ब्रह्मा जी। ये मंत्र कहता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेद दिए गए। देने वाला कौन? कि नारायण। लेने वाला कौन? ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। हमारा गुरुकुल तो वहां पर है। हमारे गुरु तो नारायण हैं, और नारायण में, हरि में और हर में भेद नहीं होता है। शिव और शक्ति में भेद नहीं है। इसलिए चाहे नारायण को आदि गुरु कह दूं, चाहे दक्षिणामूर्ति को कह दूं, शिव को कह दूं, चाहे देवी को कह दूं, शिव शक्ति में अभेद है। इसलिए इतने महत्व का ये पर्व है, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक। और हमारे यहां तो पर्वों की कोई कमी नहीं। शिवरात्रि, नवरात्रि, कितनी नवरात्रियां हैं? 4 नवरात्रियां। 2 तो आपको मालूम है, 2 गुप्त नवरात्रियां हैं। जो देवी की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, उनको मालूम है। जन्माष्टमी, अब हर महीने में समझो देखो कि आपके पर्व ही पर्व है। सबकी लिस्ट बना लो। सारे पर्वों का तात्पर्य ये होता है कि हम इसी जन्म में शुद्ध होकर प्रबुद्ध हो जाएं, मुक्त हो जाएं। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, सारे पर्वों का एकमात्र तात्पर्य है कि हम शुद्ध हो जाएं, सशक्त हो जाएं, निर्मल हो जाएं, प्रबुद्ध हो जाएं, आनंदमय हो जाएं। उन सारे पर्वों का जो महत्व है आज के पर्व में समाहित है। आप समझ लो कितने महत्व का ये पर्व है। आज के पर्व को, गुरु पूर्णिमा को सही ढंग से समझ करके, सही ढंग से समझ करके और फिर सही ढंग से इसको मना ले, तो फिर बाकी सारे पर्वों का फल मिल जाता है। एकादशी के महत्व का वर्णन कर रहे थे वेद व्यास जी कि एकादशी का जो व्रत करता है उसका ये लाभ होता है, पुण्य होता है, इसका फल होता है। उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए।
भीम ने कहा कि ये मेरे से एकादशी नहीं होती है, मेरे को केवल एक दिन बता दो साल के अंदर, उस दिन मैं कुछ खाऊंगा न कोई पीऊंगा। तो कौन सी एकादशी बता दी? निर्जला एकादशी। तो यहां भीम जैसी बात नहीं कह लगे हम सारे पर्वों को मनाएंगे, नहीं केवल गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे। पर मैंने कंडीशन लगा दी समझ करके, आप कौन है ये समझना पहले, गुरु कौन है इसको समझना पहले, फिर इसको मनाए कैसे इसको समझना पहले। अब बिल्कुल समझ करके अपने आप को समझ लिया, गुरु को समझ लिया और फिर इसको मनाया, तब किसी पर्व के मनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली उस हर पर्व के अंदर आप आनंदित होंगे। इतने महत्व का ये गुरु पूर्णिमा पर्व है। इसलिए आज के दिन हमको चिंतन करना चाहिए कि ये गुरु किसको कहते हैं। पहला गुरु कौन? क्यों भाई, पहला गुरु कौन? मातृदेवो भव बोलते हैं ना। पहला गुरु कौन? के माता। और कब से शिक्षा देती है? कि जब से अनंत के पथ पर चलता चलता कोई जीव आता है, बुलाया जाता है, वहीं पर गलती कर दी तो फिर आगे गलती बढ़ती चली जाएगी। हमारे शास्त्र ने दृष्टि दी है कि कैसे संतान को प्राप्त करना। हमारी संस्कृति के मूल में वेद भगवान है, तो डायरी में नोट कर लेना, वेद इसकी परिभाषा ये है। नहीं तो विदेश के लोग आकर के हमको सिखाएंगे कि देखो वेद ये है। बांसवाड़ा में संस्कृत के बड़े विद्वान रहते हैं, वेद के बड़े प्रकांड विद्वान। वहां पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था, उसमें इसरो के कई वैज्ञानिक गए थे। उसमें मिस्टर पांडे करके एक वैज्ञानिक गए और उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि सूरज की रोशनी में 3 स्वर वैज्ञानिक पकड़ रहे हैं। एक अ, एक उ और म। संधि करो तो क्या हो जाएगा? ओम। सारे ब्रह्मांड में ओंकार नाद गूंज रहा है। आप लोग अनुभव करना चाहते हैं ओंकार का? एकांत में जाकर के धोर में बैठ जाना, या घर में एकांत में बैठ जाना, रूठ करके नहीं। कोप भवन में जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। सबको खिलाया पिलाया, सबको खुश किया और फिर एकांत में बैठना, चाहे बिस्तर पर ही बैठ जाना। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये ज्यादा भजन को आउट कर देते हैं ना तो उसका प्रभाव कम पड़ जाता है। लोग आग प्रशंसा करते हैं, मन फूल जाता है। इसलिए मच्छरदानी लगा करके और ओढ़ करके बैठे रहो, थोड़ा लेट जाना, फिर भजन जरूर करना। चित्त शांत होगा, निर्मल चित्त हो और उसमें बोध स्पष्ट हो तो ओंकार नाद प्रकट हो जाता है। सारे ब्रह्मांड में ओंकार नाद गूंज रहा है, उसमें स्वर निकले, व्यंजन निकले, मंत्र बने, उसी को वेद कहते हैं। आ गई बात समझ में? हम भगवान भगवान कहते हैं पर चिंतन करते नहीं भगवान किसको कहते हैं। वह भगवान जब सृष्टि करने लगता है तो उसमें एक अवेयरनेस आती है, एक बोध जगता है सृष्टि कैसे करूं, और उस बोध को वेद कहते हैं। और हमारी संस्कृति वेद मूलक है। ज्यादा गहरा समझना हो तो कालजयी सनातन धर्म में बताया हुआ वेद किसको कहते हैं। सरस्वती के चित्र पर आप चिंतन करोगे, उसकी पुस्तक भी छपाई हुई है, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी। पश्यंती वाणी के स्तर पर वेद प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। हमारी संस्कृति वेद मूलक है, इसलिए उसमें सब कुछ बताया। सारा ब्रह्मांड एक नियम तंत्र में बंधा हुआ चल रहा है, एक रिदम। ये रित शब्द रिदम बन गया। संस्कृत में रित का अर्थ होता है धर्म, और ये अपभ्रंश होकर के रिदम बन गया। हजारों शब्द संस्कृत भाषा के संसार की सारी भाषाओं में अपभ्रंश होकर काम में लिए जा रहे हैं। जैसे मातृ मदर बन गया, पितृ फादर बन गया, भ्रातृ ब्रदर बन गया, ऐसे हजारों शब्द हैं। कुछ की लिस्ट मेरे पास में पड़ी हुई है, कभी आएंगे तो आपको मैं बता दूंगा।
आप लोगों की मालूम है, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना कुक्कुरियो भूसे, हैं कुक्कुरियो भूसे। संस्कृत वाले कहें कुक्कुरः भषति, कुक्कुरः भषति और कुक्कुरियो भूसे। और अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि थाने थोड़ा थोड़ा ओढ़बो, वो कौन सा भजन गाते हैं, ओढ़बो कहते हैं ना, ओढ़बो। मैं भी आपको खूब ओढ़भा देता हूं। आज तो इतने सारे लोग आए, क्यों भाई आज क्या बात होगी कि आज गुरु पूर्णिमा है, बस साल में एक बार आना, कब के गुरु पूर्णिमा के दिन आना, इसलिए लोग आ गए। नहीं तो इसलिए आपको भी मैं ओढ़भा देता हूं। उपालंब संस्कृत में है, उपालंब अपभ्रंश होकर के बन गया ओढ़भो। इसलिए संस्कृत भाषा का रिदम शब्द है, वो अंग्रेजी में रिदम बन गया। जब कोई गाता है तो क्या रिदमेटिक, रिदम में गा रहा है, नाचता है तो रिदमेटिक मूवमेंट है। हमारे बाग सिंह जी है, डॉक्टर साहब और भी डॉक्टर बैठे हुए होंगे, हार्ट में कुछ गड़बड़ी कहते हैं, इरिदमिक हो गया, आउट ऑफ रिदम हो गया। संसार में सब कुछ एक रिदम में हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस रिदम को अनुभव करना, धोरों में जाकर रिदम का अनुभव करना। जब छोटे छोटे बच्चे थे तो सारे कपड़े उतार करके नंगे होकर के नहाते थे। आजकल तो हमने दिगंबर होना बंद ही करवा दिया बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते इसको चड्डी पहना देते हैं और भी पता नहीं क्या क्या पहना देते हैं कि मुँहते तो ही बीर माने मुँहते लोग ठाई को पड़े नहीं, बाद में जाके धो देंगे। क्या क्या नए नए ईजाद कर लिए लोग। और जब छोटे बोलते आते वर्षा होती है और उसमें नाचते हैं, मैं बाबा आजा मेवरियो बरसा आजा, उछलते हैं नाचते हैं। वर्षा के गिरने में एक रिदम, झिरमिर 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 वर्षा हो रही है, तड़तड़ 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 वर्षा हो रही है। समुद्र में जाओ तो कैसे लहरें उछल रही हैं। 5 मिनट तो समुद्र के पास में बैठो तो आपका चित्त एकदम से गहरा हो जाएगा, क्योंकि समुद्र की गहराई लहर लहर बन करके उछल रही है। इसको अनुभव करें, समुद्र आपको ज्ञान देगा। सारे समुद्र के अंदर लहरें उछलती हैं, चट्टान से टकराती हैं, टकराती नहीं है, चट्टान को प्यार करती है। टकराए कि माथा थोड़ी मारे कोई, माथा तो हम मारते हैं, चाहे जहां माथा मारते रहते हैं, छाती कूटा करते रहते हैं, समझते नहीं है ना जीवन को। वो तो आकर खेल रहा है, आकर के चट्टान को छूता है, प्यार करता है, भिगोता है, उछलता है, बूंद बूंद बन करके गिर जाता है। देखो नदियों के बहने के अंदर, झरनों के अंदर उस रिदम का अनुभव करना, वो सारा आनंद तत्व हमेशा एक रिदम में अपने आप को प्रकट करेगा। आप भी जब आनंद में होते हैं तो उछलते हैं, गाते हैं, गाते हैं। बाथरूम में तो सब लोग गाना शुरू कर देते हैं। शौच से निवृत्त हुए और फिर अचानक मुंह के अंदर से एक गाना निकलना शुरू हो जाता है। द मेटीरियल कॉज एंड द एफिशिएंट कॉज, शास्त्र कहते हैं जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण आनंद तत्व है। सोनार गहने बनाता है तो सोने से बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी की उपादान कारण होगी। नाना प्रकार के बर्तन, मेटीरियल कॉज क्या है, मिट्टी। बनाने वाला कौन है, कुम्हार, उसको निमित्त कारण कहते हैं। मकड़ी है, वो जाला बनाती है, अपने अंदर से जाले को निकालती है, वापस अपने अंदर ले लेती है। हम अपने अंदर से स्वप्न को निकालते हैं, उठने पर अपने अंदर ले लेते हैं। ये सारे के सारे प्रदर्शन है हमको बताने के लिए। तो हम जिस शांकर दर्शन को मानते हैं, उपनिषद दर्शन को मानते हैं, गीता दर्शन को मानते हैं, उसके अनुसार वह भगवान खुद ही मेटीरियल है और